अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 18 का फर्स्ट लेक्चर। ये समझ लें कि चैप्टर नंबर 18 इसका नाम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले नंबर पर हम इसमें पढ़ेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या है? जंक्शन दरअसल दो चीज़ों के एक मुकाम पर मिलने को जंक्शन कहते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पर दो चीज़ें आके मिल रही हों, दैट इज़ नोन एज जंक्शन। इफ a single crystal of silicon or germanium is developed in such a way that its one end is p-type and other end is n-type, the common plane between p-type and n-type regions is called p-n junction. In the p-type region, majority charge carriers are holes, and in the n-type, majority charge carriers are electrons. पीएन जंक्शन ये समझ लें कि जर्मेनियम या सिलिकॉन का एक सिंगल क्रिस्टल जिसका एक सिरा एन टाइप हो, दूसरा सिरा पी टाइप हो, और उस एन और पी टाइप के दरमियान जो कॉमन प्लेन होगा दैट इज नोन एज पी एन जंक्शन। पी टाइप रीजन के अंदर चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल्स हैं और एन टाइप रीजन के अंदर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ज़रा हम इनके स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी तवज्जो दें। ये देखें कि ये आपके सामने सिलिकॉन का एटम है। सिलिकॉन के एटम में लास्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, एंड इन सिमिलर वे जर्मेनियम के भी लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इन्हें हम टेट्रावेलेंट एटम्स कहते हैं। ये तो इसका एक एटम था। अगर क्रिस्टल के अंदर देखा जाए तो ये टेट्रावेलेंट एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी ये वाला ऑर्बिट और ये वाला ऑर्बिट, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए अपने 4 करीबी हमसायों के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का, ये वाला क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जर्मेनियम का। तो इस तरह उस पूरी क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन का हर एक एटम बाकी 4 एटम्स के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और ये एक स्टेबल स्टेट एक्वायर कर लेता है। इन सिमिलर वे जर्मेनियम का भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा ही है। अब अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर थर्ड ग्रुप के एटम्स ऐड कर दें, इस लिहाज से कि एक एटम थर्ड ग्रुप का और 10 रेज़ टू द पावर 6 एटम्स ऑफ सिलिकॉन, यानी इन बहुत सारे एटमों के अंदर ये एक इम्प्योरिटी एटम है और इसकी तादाद कितनी है? एल्यूमिनियम का एक एटम और ये 10 रेज़ टू द पावर 6 एटम्स ऑफ सिलिकॉन के अंदर ये घिरा हुआ है। तो लिहाजा वैसा ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉलो करने की कोशिश करेगा जैसा कि सिलिकॉन ने किया हुआ है। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा 3 के साथ, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा।
चौथे इलेक्ट्रॉन की जगह कोवलेंट बॉन्ड के अंदर खाली रहेगी और जिस सेक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है वो होल कहलाएगा। इसी तरह हम प्योर सिलिकॉन के अंदर फिफ्थ ग्रुप का एक एटम ऐड कर दें इंटू 10⁶ एटम्स ऑफ सिलिकॉन, तो यहाँ ये फिफ्थ ग्रुप के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो कोवलेंट बॉन्डिंग में मसरूफ हो जाएंगे जबकि एक जो है वो फ्री रहेगा। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उस क्रिस्टल के अंदर जितने भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जितने भी आपने फिफ्थ ग्रुप के एटम्स ऐड किए हुए होंगे वो सारे के सारे उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट कर देंगे। तो लिहाजा जो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे अभी देखें कि आपके पास एक तरफ सिलिकॉन का क्रिस्टल और इसमें हमने थर्ड ग्रुप के एटम्स ऐड कर दिए। थर्ड ग्रुप के एटम्स ऐड करने से क्या होगा कि जितने भी जिस जिस जगह पर थर्ड ग्रुप का एटम मौजूद होगा वहाँ पर वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट कर देगा। यानी हर एक इम्प्योरिटी एटम अपनी अपनी जगह पर, अगर तो वो थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है तो अपनी अपनी जगह पर जहाँ जहाँ कहीं भी थर्ड ग्रुप का एटम्स मौजूद होगा वहाँ पर वो एक एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। तो आपका ये वाला जो क्रिस्टल है ये कहलाएगा पी टाइप। और इस तरह जहां पर कहीं भी आपने फिफ्थ ग्रुप का एटम ऐड किया होगा वहां पर जहां पर आपने थर्ड ग्रुप के एटम्स ऐड किए तो वो वाली क्रिस्टल बन जाएगी पी टाइप। और इन सिमिलर वे जब आप उसमें ऐड कर देंगे फिफ्थ ग्रुप के एटम्स तो जिस जगह पर भी आपने फिफ्थ ग्रुप के एटम्स ऐड किए हुए होंगे हर एक एटम अपनी अपनी जगह पर एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा। तो लिहाजा जब हम फिफ्थ ग्रुप के एटम्स ऐड करेंगे तो ये उसको एन टाइप बना देगा। अब आप समझ गए होंगे कि पी टाइप क्या होगा और एन टाइप क्या होगा। दरअसल एक प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन के अंदर थर्ड ग्रुप के एटम्स ऐड कर देने से आपके पास ये बन जाएगा पी टाइप। और इसी तरह प्योर सिलिकॉन के अंदर फिफ्थ ग्रुप के एटम्स हम इस रेशो से ऐड कर दें कि 1 एटम ऑफ द फिफ्थ ग्रुप एंड 10⁶ एटम्स ऑफ सिलिकॉन। तो जिन जिन जगहों पे फिफ्थ ग्रुप के एटम्स मौजूद होंगे वो वहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से ये वाला मटेरियल बन जाएगा एन टाइप
और ये वाला मटेरियल कहलाएगा पी टाइप। अब अगर देखा जाए तो ओवरऑल मटेरियल तो सिलिकॉन है, इम्प्योरिटी की मिकदार इसमें इंतहाई कम है। अब इस कम मिकदार की वजह से अगर हम इन दोनों को मिक्सअप कर दें, वी कैन हैव अ सिंगल क्रिस्टल जिसका कि एक सिरा पी टाइप होगा और एक सिरा उसका एन टाइप। ये देखें कि यहाँ हमने एक सिंगल क्रिस्टल को डेवलप कर लिया, इसका ये वाला हिस्सा पी टाइप है और ये वाला हिस्सा एन टाइप है। अब जब ये दोनों सेक्शंस एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो रहे होते हैं तो डिफ्यूजन के दौरान क्या होता है कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर चले जाते हैं और यहाँ से कुछ होल माइग्रेट करके इस रीजन में आ जाते हैं। यानी अगर होल माइग्रेट करके आएगा तो वो एन टाइप की तरफ, और नेगेटिव एन टाइप से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएंगे। अब ये देखें कि इनकी माइग्रेशन से क्या होगा, यहां से कुछ, और ये जो माइग्रेशन है दैट टेक्स प्लेस अक्रॉस द जंक्शन। अब जंक्शन के पी टाइप से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर गए तो पीछे नेगेटिवली चार्ज स्टैटिक आयंस छोड़ जाएंगे, और जब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे तो पीछे पॉजिटिवली चार्ज स्टैटिक आयंस छोड़ जाएंगे। अब देखें कि यहां से पॉजिटिव चार्ज मूव करके एन टाइप की तरफ आया और एन टाइप से नेगेटिव चार्ज मूव करके पी टाइप की तरफ चला गया। अब इन चार्जेस की माइग्रेशन से क्या होगा, अगर गौर से देखें तो पी टाइप के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज्ड रीजन क्रिएट हो जाएगा और एन टाइप के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो रीजन क्रिएट हुआ है इसकी वजह से एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप होगा, और ये पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा कि यहां से इस तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की फर्दर माइग्रेशन को स्टॉप कर देगा। ये पोटेंशियल बैरियर अब ना तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन को आने देगा और ना ही पी टाइप से होल्स को एन टाइप की तरफ माइग्रेट करने देगा। अब चूंकि इस जंक्शन के करीब करीब का जो एरिया है एन टाइप के अंदर डेवलप हो चुका है पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक, और पी टाइप के अंदर हो चुका है नेगेटिव चार्ज। अब चूंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के आमने सामने होने की वजह से क्या करेंगे कि एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाएगा, और ये ही पोटेंशियल बैरियर दरअसल इलेक्ट्रॉन्स की एन टाइप से पी टाइप की तरफ और होल्स की पी टाइप से एन टाइप की तरफ माइग्रेशन को ब्लॉक कर देगा। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि सिलिकॉन के अंदर थर्ड ग्रुप के एटम्स ऐड किए तो ये बन गया पी टाइप, सिलिकॉन के अंदर फिफ्थ ग्रुप के एटम्स ऐड किए तो ये बन गया एन टाइप। अब जो हमने थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के एटम्स को ऐड किया है उनकी मिकदार सिलिकॉन के एटमों के मुकाबले में क्रिस्टल के अंदर इंतहाई कम है, और अगर हम एक सिंगल क्रिस्टल इस तरह से डेवलप कर लें कि उसका एक सिरा पी टाइप हो दूसरा सिरा एन टाइप हो, तो ये जो इनके दरमियान कॉमन प्लेन है दिस इज नोन एज पी एन जंक्शन। ये वाली चीज दिस इज नोन एज पी एन जंक्शन, द कॉमन प्लेन बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप। और ये जंक्शन बनते वक्त क्या होता है कि एन टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके पी टाइप की तरफ
और पी टाइप से कुछ होल माइग्रेट करके एन टाइप की तरफ आ जाते हैं और इनकी माइग्रेशन से जंक्शन के करीबी एरिया में मूवेबल चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं रहते। तो लिहाजा ये वाला एरिया दिस इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। और इधर इधर ये वाला एरिया भी डिप्लीशन रीजन कहलाएगा क्योंकि इस एरिया में भी मूवेबल चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं है। तो जिस सेक्शन में मूवेबल चार्ज कैरियर्स मौजूद ना हो दैट रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। अब डिप्लीशन रीजन के अंदर चूंकि स्टैटिक आयंस हैं, उन स्टैटिक आयंस की वजह से उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा जिसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है। दिस इज चार्ज फ्री रीजन। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जब एक सिंगल क्रिस्टल को डेवलप किया गया तो सिंगल क्रिस्टल का एक सिरा पी टाइप, दूसरा सिरा एन टाइप और कॉमन प्लेन जो है दिस इज नोन एज पी एन जंक्शन, कॉमन प्लेन बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप। अच्छा, इन द n type region majority charge carriers are electrons। p type के अंदर majority charge carriers electrons होते हैं। n type के अंदर majority charge carriers electron और p type के अंदर majority charge carriers electron होते हैं। During the formation of a junction, some of the electrons from n-type region migrate into p-type region, leaving behind the positively charged static ions near the junction, and at the same time some holes from p-type region migrate into n-type region, leaving behind the negatively charged static ions near the junction. Hence, due to migration of mobile charges, a charge carriers across the junction, a mobile charge free region is formed which is called depletion region। यानी डिप्लीशन रीजन क्या होगा कि मोबाइल चार्जेस के माइग्रेट कर जाने की वजह से जंक्शन के दोनों तरफ, ये देखें कि ये वाला जंक्शन, इस जंक्शन के दोनों तरफ क्या है कि पी टाइप से होल्स इधर माइग्रेट कर गए और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट कर गए। तो इनकी माइग्रेशन से क्या हुआ, पी टाइप के अंदर नेगेटिवली चार्ज रीजन और एन टाइप के अंदर पॉजिटिवली चार्ज रीजन क्रिएट हो चुका है। और ये चार्ज फ्री रीजन जिसके अंदर स्टैटिक आयंस हैं, ये एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर देगा जिसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। A mobile charge free region is formed which is called depletion region। Due to static ions across the junction, a potential barrier is developed which prevent the further migration of charges across the junction. The value of junction potential barrier for silicon is 0.7 volt and for germanium it is 0.3 volt।
व्हाट इज बाइसिंग? बाइसिंग क्या है? If a battery of voltage V is connected across the PN junction, then junction is said to be biased. यानी अगर हम PN जंक्शन के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दें तो तब हम कह सकते हैं कि ये जंक्शन बाइस हो गया है। ए जंक्शन कैन बी बाइस्ड इन टू वेज। एक जंक्शन को दो तरह से उसकी बाइसिंग जो है वो की जा सकती है। एक का नाम है रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन एंड फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन। यानी हम जंक्शन को रिवर्स बाइस कर सकते हैं, हम जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। इससे नेक्स्ट हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस और पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइस करने के मुतालिक जो है वो रीड आउट करेंगे इंशाल्लाह। कि अगर हम उस सिंगल क्रिस्टल जिसका एक सिरा पी टाइप हो, दूसरा सिरा एन टाइप हो, उन दोनों के दरमियान जो कॉमन प्लेन है वो पीएन जंक्शन कहलाती है। पीएन जंक्शन बनने के दौरान पी टाइप से कुछ होल्स माइग्रेट करके एन टाइप की तरफ चले जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन एन टाइप से माइग्रेट करके पी टाइप की तरफ चले जाते हैं। और जंक्शन के अक्रॉस यानी जंक्शन के करीबी एरियाज में एक मोबाइल चार्ज फ्री रीजन क्रिएट हो जाता है। उस मोबाइल चार्ज फ्री रीजन का नाम है डिप्लीशन रीजन। अब चूंकि डिप्लीशन रीजन के अपोजिट साइडों पर स्टैटिक चार्जेस हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है। वो पोटेंशियल बैरियर चार्जेस की फर्दर माइग्रेशन को रोक देता है। उस पोटेंशियल बैरियर की सिलिकॉन के लिए वैल्यू है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए उसकी वैल्यू है 0.3 वोल्ट। अब अगर हम उस जंक्शन के साथ एक बैटरी जिसकी वोल्टेज V हो कनेक्ट कर दें तो दिस इज नोन एज बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन की बाइसिंग दो तरह की है, एक फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन और दूसरा है रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन। तो हम इस जंक्शन की बाइसिंग के बारे में इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको अच्छी तरह पढ़ें और लर्न करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।